चिड़िया और लालची गौरी कवि। माँ, क्या इस बार आप मुझे नए शूज लेकर देंगी ना? और मुझे नया बैग भी लेना है। और मुझे अपने लिए नई फ्रॉक भी। मम्मा, मैं आपसे कब से नई फ्रॉक मांग रही हूँ। इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे नई फ्रॉक ना लेकर दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वह अपने बच्चों से कैसे कह सकती कि वह तो बहुत गरीब है, वह उन्हें कैसे कुछ ला कर दे सकती है। अब मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको सब कुछ ले दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। अपने बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। वह रोती हुई जा रही थी। फिर दूर एक घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों की कोई एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती। बहुत मजबूर हूँ मैं। मम्मा चिड़िया बैठे ऐसी रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, चुप कर जाओ चिड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ को बोलता देखकर चिड़िया पहले से ही डरती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप भला कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो उससे आप क्या करोगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद सकूंगी। और अगर मैं तुम्हें एक और सोने का अंडा दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के अंडे को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे। तो फिर ऊपर देखो। चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के अंडे लगे हुए थे। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, आप 2 सोने के अंडे तोड़ लें। एक से अपने बच्चों की चीजें ले लेना और दूसरे से दूसरों की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। फिर चिड़िया 2 सोने के अंडे तोड़ लेती है। वह सीधे जंगल में चाचा छमछम सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेच देती है। कुकू के लिए नए शूज और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लेने के बाद भी चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अम्मा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, ये ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। और गुड़िया, आपको अपनी फ्रॉक कैसी लगी? मम्मा, ऐसी ही फ्रॉक तो मैं आपसे मांग रही थी। ये बहुत अच्छी है। अब मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। फिर उस दिन से चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर देती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे अपने बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले बुलबुल बहन, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके ही हैं। उस कशमाती पेड़ ने मुझे जो दिया वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। बात गौरी कावी तक पहुंच जाती है। तो सुना है वो चिड़िया गरीबों की मदद कर रही है। उसे चमत्कारी पेड़ ने 2 सोने के अंडे दिए हैं, इसलिए अब वो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। तो क्या हम अब गरीब ही रहेंगे? मैं भी उस चमत्कारी पेड़ से सोने के अंडे लूंगी। तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कावी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ है? हम भी उसे देखना चाहते हैं। वो कितना अच्छा पेड़ है जिसे गरीब पक्षियों का इतना ख्याल है। वो चमत्कारी पेड़ घने जंगल में कुएं के पास है। मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि उस पेड़ ने मेरी मदद की। आपको जरूरत है तो कुछ पैसे मुझसे ले सकती हैं। नहीं चिड़िया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चल कालू। फिर गौरी कावी कालू कौवे को लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती हैं। वो दोनों लालची पति पत्नी कुएं के पास बड़े और चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है और ना ही झुमके। मेरा पति भी बहुत गरीब है। अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊंगा। ये सब सुनकर वो चमत्कारी पेड़ बोलता है, कौवो चुप कर जाओ। अगर मैं आपको एक सोने का अंडा दूं तो आप उससे क्या करोगे?
मैं अपने लिए एक सोने का हार लूंगी और बाकी के पैसों से अपने लिए झुमके। और अगर मैं तुम्हें 2 सोने के अंडे दूं, तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर तो मजा ही आ जाएगा पेड़ जी। मैं अपने लिए जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर घर बनाऊंगी। भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कांटेदार शाखाओं से तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। मैं ऐसे लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। पेड़ जी बात तो सुने। मगर वो पेड़ उन्हें वहां से भगा देता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कौवा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। टुनटुनी का मिट्टी का घर। एक घने जंगल में कई पक्षी अपने परिवार के साथ बसेरा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा दूसरे जंगल में काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। कई दिन बीत गए पर कालू कौवा घर नहीं लौटता। मम्मा, मुझे भूख लगी है। आज आपने भोजन भी नहीं बनाया। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है मम्मा। कहाँ से बनाती भोजन? तेरे पापा जो अनाज रख कर गए थे वो सारे खत्म हो गया। उन्होंने कहा था जल्द लौट आऊंगा, पर अभी तक नहीं आए। मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। कुछ देर और रुक जाओ मेरे बच्चों। बच्चे भूखे थे और टुनटुनी उदास थी। तभी उसके पास उसकी पड़ोसन रसीली तोती आती है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो और बच्चों की भी आवाज सुबह से नहीं आ रही है। कोई बात है क्या? मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं। घर में अनाज का एक दाना नहीं। मैं भोजन कैसे बनाऊं? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अभी तक इसके पापा भी घर नहीं लौटे। जल्दी आने को बोल कर गए थे, पर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। अरे टुनटुनी, तू मेरे साथ चल। मैं भुल्लाबाज से कहकर तुझे अनाज दिलवा देती हूँ। जब कालू घर आ जाए तो भुल्ला को पैसे दे देना। वह टुनटुनी को लेकर भुल्लाबाज के पास पहुँचते हैं। भुल्ला भाई, ये मेरी पड़ोसन टुनटुनी चिड़िया है। इसका पति दूसरे जंगल काम ढूंढने गया हुआ है। बच्चे कल रात से भूखे हैं। कृपया करके थोड़ा अनाज इसे दे दे। ठीक है रसीदी बहन, मैं तुम्हारे कहने से इस चिड़िया को अनाज दे देता हूँ, पर मेरे पैसे अगर समय से नहीं मिले तो तुम जानती हो। हाँ भुल्ला भैया, जैसे ही मेरे पति लौट कर आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। और रसीली बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर आकर टुनटुनी अपने बच्चों को भोजन बनाकर देती है। बच्चे खुशी खुशी भोजन करके सो जाते हैं। समय गुजरने लगता है। एक दिन भल्लाबाज अपने बदमाश कौवे के साथ टुनटुनी के घर आता है। अरे टुनटुनी, तू मेरे अनाज खाकर आराम से घर पर पड़ी है। चल निकाल अनाज के पैसे। अब तुझे 2 गुना पैसे देने पड़ेंगे। भुल्ला भाई, कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। मेरे पति अभी तक नहीं लौटे। आप थोड़ा तरस खाएं मुझ पर। मैं बेसहारा चिड़िया जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। अरे ओ कालिए, चल 1-2 हवाई फायरिंग कर और इसके घर पर अभी के अभी कब्जा कर और इसका सामान निकाल बाहर फेंक। टुनटुनी की तीनों बेटियां खेल रही थी। उसे देखकर कालिया कौवा कहता है, मालिक, मुझे तो ऐसा लगता है ये चिड़िया झूठ बोल रही है। इसका पति कहीं नहीं गया। ये सब आपके पैसे न चुकाने के बहाने हैं। मैं तो कहता हूँ इसके घर को छोड़कर इसकी तीनों बेटियों को साथ लेकर चलते हैं। इन्हें बेचकर हमें बहुत पैसे मिलेंगे। अरे पहली बार तूने ढंग की बात कही है। कालिया और भुल्लाबाज टुनटुनी के बच्चों को लेकर जाने लगते हैं। छोड़ दो मेरी बेटियों को, छोड़ दो। मैं सच कहती हूँ, मैं आपका पैसा जल्द चुका दूंगी। मेरे पति अभी यहाँ नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलती। छोड़ दो मेरी बेटियों को। भुल्लाबाज टुनटुनी की एक नहीं सुनता। वह उसकी तीनों बेटियों को ले जाकर एक पिंजरे में डाल देता है। टुनटुनी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। हे भगवान, जल्दी से मेरे पति को भेज दो, वरना मेरी बेटियों के साथ अनर्थ हो जाएगा।
शाम होते होते कालू कौवा घर आ जाता है। टुनटुनी की सारी बातें सुनकर वह भुल्लाबाज के पास जाता है। ये ले अपने पैसे और छोड़ दे मेरी बच्चियों को। भुल्ला, मेरा नाम है भुल्ला, रखता हूँ खुल्ला, ला मेरे पैसे। टुनटुनी चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ भुल्लाबाज की नजर मेरी बेटियों पर पड़ चुकी है, वो कभी भी इन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। कालू कौवा टुनटुनी और बच्चों को लेकर पास वाले जंगल में चला जाता है। टुनटुनी वो देखो, यहाँ बहुत ही गीली मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी पड़ी है। तुम बच्चियों के पास बैठो, मैं अभी गीली मिट्टी लेकर आता हूँ और फिर उससे घर बनाएंगे। कालू कौवा गीली मिट्टी लेकर आता है और उससे सुंदर सा घर बनाता है। गीली मिट्टी का घर बहुत ही सुंदर दिख रहा था। फिर वे सब मिट्टी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी की दुष्ट बहन। राजस्थान नाम के गांव में टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम टुनटुनी था और दूसरी का नाम पिंकी था। जब पिंकी छोटी थी तब जिसके कारण उसके पिता टुनू ने दूसरी शादी कर ली और उसके पिता की कुछ सालों में बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसलिए माँ बाप न होने की वजह से पिंकी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति पिंकी और टुनटुनी चिड़िया के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। टुनी चिड़िया रोज ये सब देखकर बहुत चिंता में रहती थी। ऐसे ही एक दिन टुनी उन दोनों के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती है। टुनटुनी, पिंकी जल्दी आओ, तुम दोनों खाना खा लो। हाँ माँ, आ रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी आ रही हूँ। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती हैं और देखती हैं कि उनकी माँ ने उन दोनों के लिए खिचड़ी बनाई है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, तुमने ये खिचड़ी मेरे लिए बनाई है ना? मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तेरे लिए ही बनाती है, क्योंकि तुम ही हो ना इनकी प्यारी बच्ची। मुझे नहीं चाहिए ये खिचड़ी, मैं जा रही हूँ। ये कहकर पिंकी गुस्से में अपने घोंसले में चली जाती है। लेकिन यह बात सुनकर टुनी बहुत दुखी हो जाती है। मैंने मेरे दोनों बच्चों को अलग अलग कभी नहीं देखा। तुम दोनों के लिए मैंने एक ही खिचड़ी बनाई थी। टुनटुनी, तुम खा लो बेटी। यह कहकर टुनी चिड़िया पिंकी के पास जाकर उससे कहती है, तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं हो बेटी। तुम ऐसे कभी मत सोचो, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। ये कहकर टुनी चिड़िया प्यार से पिंकी को खाना खिलाती है। उसके बाद पिंकी और टुनटुनी चिड़िया स्कूल चले जाते हैं। दोनों ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दुश्मन की तरह एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल समर टूर के बारे में अनाउंस करते हैं। पिंकी और टुनटुनी चिड़िया भी अपना नाम देते हैं। दीदी, तुम भी आ रही हो ना? आ तो रही हूँ, लेकिन क्या फायदा, वहाँ पर भी तुम जैसी चुड़ैल बहन को झेलना पड़ेगा। मैं भी यही कहना चाहती थी। ऐसे ही दोनों बड़बड़ाते हुए घर चली जाती हैं। माँ, हम तो स्कूल टूर पर जा रहे हैं, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, मगर अच्छे से जाके आओ, उधर भी झगड़ते हुए मत रहना। पिंकी, तुम बड़ी हो ना, तो छोटी बहन का ख्याल रखना। ठीक है माँ, ठीक है, चलो अब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों तैयार होकर टूर पर चले जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बैठती। ट्रेन से उतरने के बाद भी दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ चली जाती हैं। शाम होने तक सभी ट्रेन के पास लौटकर आ जाते हैं, लेकिन पिंकी चिड़िया नहीं आ पाती। अरे, ये दीदी कहाँ रह गई? इनका तो कुछ भी पता नहीं। मैं कहाँ ढूंढूं इन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया पिंकी को ढूंढते हुए बीच जंगल में आ जाती है, लेकिन पिंकी चिड़िया रास्ता भूल जाती है। पिंकी चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। तभी पिंकी चिड़िया का पैर फिसल जाता है और वह गड्ढे में फंस जाती है और जोर जोर से आवाज लगाती है, टुनटुनी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा ले, मैं गड्ढे में फंसी हुई हूँ। आखिरकार पिंकी की आवाज़ सुनकर टुनटुनी उसी ओर जाकर मेहनत करती और पिंकी चिड़िया की जान बचा लेती। दीदी, तुमको कुछ हुआ तो नहीं? तुम यहाँ क्यों आई हो?
मैं रास्ता भूल गई थी, लेकिन तूने मुझे बचा लिया और मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे टुनटुनी, तू छोटी है मुझसे, लेकिन तूने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। अब से हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर दोनों वहाँ से जाने के बाद सारी कहानी अपनी माँ को बताती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर टुन्नी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। दो बहनों की खेती। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया दोनों सगी बहनें थीं। टुनटुनी मेहनती थी, लेकिन पिंकी लालची थी। दोनों एक दिन पेड़ की डाल पर बैठी थी। अरे पिंकी, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ खेती करनी चाहिए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके और हमें दाने की तलाश में न जाना पड़े। बहन, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो कुछ उगाना भी नहीं आता, फिर हम खेती कैसे करेंगे? तो उसकी चिंता मत कर, हम जंगल में आए नए बांस चाचा से जाकर पूछ लेंगे, उन्हें बड़ी अच्छी खेती करनी आती है। बात तो तू सही कह रही है, चल बांस चाचा के पास चलते हैं। इतना कहकर दोनों भुल्लाबाज के पास पहुंच जाती हैं। भुल्लाबाज अपना काम कर रहा था। बांस चाचा, अरे बांस चाचा, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस खेतों का ही काम कर रहा था। ऐसी दवाई बना रहा था जिससे फसलों में कीड़े ना लगे और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो अच्छी बात है, फसलों में कीड़ा लगेगा तभी तो हमें कीड़े खाने को मिलेंगे। तुम तो बच्ची हो, बच्ची ही रहोगी, तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। चाचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम इसी काम से तुम्हारे पास आए थे। अच्छा, आज कौन सा काम था ऐसा कि तुम दोनों छोटी चिड़ियों को चाचा की याद आ गई? हम भी खेती करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी खेती करें। अरे तुम दोनों को खेती करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों मेरे यहाँ से ही दाना पानी लेकर चली जाना। चाचा, हम भी मेहनत करना सीखना चाहते हैं। हाँ तो एक काम करो, मेरे पास मटर के बीज रखे हैं, तुम दोनों मटर की खेती कर लो। भुल्लाबाज उनको खेती के बारे में सब बता देता है। दोनों अपने घर के पास आ जाती हैं। बहुत अच्छी है, हमारी खेती करने के लिए हमें इस जगह पर ही खेती करनी चाहिए। पिंकी लालची किस्म की थी, वह कुछ सोचकर कहती है, नहीं नहीं, ये तो हमारे घोंसले से बहुत दूर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले के पास खेत बना लो, मैं वहाँ से उस पर निगरानी भी करती रहूँगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों चिड़िया मेहनत से खेत बनाती हैं, उसमें मटर उगाती हैं और एक रात बारिश होती है, जिससे मटर की फसल बहुत अच्छी आती है। बहन, हमारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है, देखो कितने सारे मटर खेत में लगे हैं। अब हमें दाना चुगने इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मटर के पकते ही हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। तुम सही कह रही हो, मटर पकने पर हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। दोनों चिड़िया रात में अपने अपने घोंसले में सोने जाती हैं, तो पिंकी सोचती है, अगर मटर का बंटवारा हुआ तो हमें बराबर बराबर मटर मिलेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि टुनटुनी से छुपकर थोड़े से मटर पहले से ही अपने घोंसले में लाकर रख लूं। वह यह सोचकर खेत की तरफ चली जाती है और मटर के कच्चे दाने उठाकर अपने घोंसले में रखने लगती है। रात भर वह यही करती है। ऐसे ही उसके पास बहुत सारे मटर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। अगली सुबह, हे भगवान, ये हमारे खेत की फसल कौन बर्बाद कर गया है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मटर चुरा कर ले गया हो। बहन, होगा कोई कौवा चोर। चल तो इतनी उदास मत हो, जिसका नसीब का था वो ले गया। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया खेत पर जाती हैं। अब मटर भी पक गए हैं, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ तो सही कह रही है। दोनों मटर के दानों को बांट लेती है और अपने अपने घोंसलों में रख लेती है। टुनटुनी अपने घोंसले में आकर कहती है, कितनी मेहनत से हमने मटर उगाए थे, लेकिन न जाने किसने चोरी कर ली। खैर जो भी हो, मुझे जितनी मटर मिली है ये मेरे लिए बहुत है।
मैंने टुनटुनी को पागल बना दिया और उससे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वह सो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी हरी मटर के दाने खराब हो जाते हैं और उसकी वजह से सूखी मटर भी खराब होने लगती है और देखते ही देखते सारे मटर के दाने खराब हो गए। तो वह बैठकर रोने लगती है। टुनटुनी उसके पास आई। अरे पिंकी बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बहन, मेरे सारे मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन मेरे मटर के दाने तो बिल्कुल सही हैं। तेरे मटर के दानों को क्या हुआ? मैंने लालच में आकर उस रात हरी मटर के हरे दाने चुरा कर रख लिए थे। ठीक से पक्के न होने की वजह से वो मटर के दाने खराब होने लगे और उन्होंने बाद में सूखी मटर के दानों को भी खराब कर दिया। मेरा लालच मेरे किसी काम नहीं आया। मैं भूखी मर जाऊंगी। एक भी मटर का दाना नहीं बचा। तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और हाँ, लालच करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो चिंता मत कर, मेरे मटर के दानों में से आधे मटर तू ले ले। बहन, मैंने तेरे साथ धोखा किया, फिर भी तूने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कम से कम तेरे लालच की आदत तो दूर हो गई। हम फिर से खेती कर लेंगे।